जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा और सारी संगत जी का कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आइए आज हमने आपके साथ बड़े ही प्यारे छोटे छोटे से डिवाइन गुरु जी के चरणों में 7 जो सत्संग है वो साझे किए हैं। संगत जी, ये सारे के सारे सत्संग संगत अपनी जुबानी बता रही है। तो आइए संगत जी, इन संगत के सत्संग को सुनते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाते हैं संगत जी। और संगत जी, किसी भी संगत ने अपने कोई सत्संग शेयर करने हो, चाहे आप इंडिया से हो, इंडिया से बाहर के हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी गई है संगत जी। आप हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश किसी में भी अपना जो सत्संग है गुरु जी महाराज के चरणों में जो शेयर करना चाहते हैं, संगत जी के साथ जो आप शेयर करना चाहते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में इन तीनों में से मुझे लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। अगर आप लिख के भेजते हैं तो बहुत ही सुंदर और साफ राइटिंग में लिख के भेजिएगा, ताकि पढ़ने में और संगत के साथ शेयर करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में ये सेवा निरंतर जारी है संगत जी। आइए आइए संगत जी की जुबानी हम ये सारे के सारे जो सत्संग है सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग आ संगत जी। शायद मैं इज़िली जल्दी और अच्छी तरह बोल नहीं सकूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपना सत्संग अच्छी तरह बोल सकां। गुरु जी हिम्मत बख्शियो, जे कुछ मेरे तो गलती हो जाए ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਹਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰਿਓ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। शायद मैं इसलिए आज बहुत प्रॉब्लम 'ਚ मैं फाइनेंस प्रॉब्लम 'ਚ बहुत है गुरु जी। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਘੜੀ-ਘੜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ शुक्राना सत्संग कर तेरे भी दिन फिर जाएंगे। तू मेरी बेटी हाँ, मेरी अच्छी संगत 'ਚ मेरी अच्छी बेटियां 'ਚ शामिल हाँ। गुरु जी मैं तो दिल ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ बेटा तेरे भी दिन फिरन वाले आ, तू भी अच्छी जिंदगी देखेंगी। शायद इसलिए पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और इस तरह नहीं गुरुपा है गया साडे नाल, गुरु जी है गया मेरे नाल। मैं गुरु जी जिथे मैं मुंबई तो बोल रही हाँ, शायद मैं जिथे रहिंदी उत्थे नेड़े तेड़े साडे पूरे फ्लैट्स है गया, कुछ नहीं है। तो 2 दिन पहले मैं एकदम सोचा कि तुसीं गुरु जी इन्ने जने नूं दर्शन दिंदे आ, इन्ने जनिਆਂ ਨੂੰ दिखदे आ सब तितली दे रूप 'ਚ बटरफ्लाई कदी किस तरह गुरु जी मैनूं भी दर्शन दो। उस दिन मैं अपनी क्लिनिक गई ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੂੰ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਲੇਕਿਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ 5 ਵੇਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ, ਗਣੇਸ਼ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 777 ਦੀ ਨੰਬਰ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ सिर्फ मेरे सिर तो कर्जा उतार दो गुरु जी, इस काबिल बनाओ कि मैं किसी के भीख नहीं मंगू, हथ नहीं पसारूं। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਰੱਖੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਓ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਬਹੁਤ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਸਕੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੋਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਕੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਸਕੂੰਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कुछ गलती होए तो प्लीज़ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत को आज मैं अंजना जी के माध्यम से आपको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे सत्संग बहुत से हैं, बट मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग इस तरह से है कि मुझे गुरुजी के बारे में इतना ज्ञान तो नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं था कि वो कौन है, कहाँ पर रहते हैं, मुझे इतना नहीं पता था। मेरे बड़े बुआ जी दिल्ली में रहते थे, जब भी उनका फ़ोन आता था ना, वो उनके बारे में हमको बहुत बताते थे कि वो दिल्ली में रहते हैं, उनका बड़ा मंदिर है, हम वहाँ पर छतरपुर मंदिर है, वहाँ पर हम गए हैं। मेरे चाची जी अमृतसर में रहते हैं, वो भी आए हैं, हम उनको भी लेकर गए हैं, वो भी कई बार उस मंदिर में गए हैं। हमको इस बारे में पता नहीं था। और यहाँ पर अमृतसर में मेरी छोटी बुआ रहती है, वो भी जब दिल्ली जाती है ना बड़ी बुआ के पास, वो भी छतरपुर मंदिर होकर आई हैं। उनके बारे में भी बुआ ने बताया था। मुझको, मम्मी को, हमको नहीं पता था। और मेरी छोटी बुआ की बेटी भी गुरुजी की ब्लेसिंग हमको एक बार घर पर देकर गई थी। उसने कहा था कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग का सामान, जैसे गुरुजी के स्वरूप और जैसे गुरुजी के वैसे क्या कहते हैं उनको, उनकी ए, स्वरूप, ब्रेसलेट वगैरह और उनके वस्त्र जो होते हैं ना, वो सारे बेचने का वो काम वो करती हूँ ऑनलाइन। जब उसने ये बताया ना हमको दे के गई, फिर हमको समझ आई, कहती उनका एक मंदिर है डुगरी में और आपके यहाँ पर अमृतसर में ही ये नवाकोट में ही यहाँ से बस भी जाती है। मैंने कहा अच्छा, मेरे को तो पता नहीं है। मम्मी को भी बताया मेरे को। मैंने सुना और थोड़ा-सा अनसुना या कर दिया कि शायद होगी इधर पास में ही, हमको नहीं पता। फिर मेरी छोटी सिस्टर है वो जम्मू में ही है। उसने भी कहा कि मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ। उसने भी उनका सत्संग करवाया और उसने भी कहा कि उनकी मुझे ब्लेसिंग भी मिली है। जैसे उसको अ, रोटी में ओम के दर्शन हुए, चाय में ओम के दर्शन हुए। उसने घर में सत्संग करवाया और उसको जल वर्षा हुई उसकी दीवारों में, शहद वर्षा हुई। मत की वो फिर उसने मुझे उनका प्रसाद भेजा, उनका लॉकेट, उनका स्वरूप भेजा। फिर हमने उनके स्वरूप को जब फ्रेम करवा के अपने मंदिर में रखा। फिर मेरी बुआ की लड़की आई, उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर के पास से ही ना डुगरी वो जाते हैं, उनका ना बस जाएगी, घर के पास ही है। मैंने कहा अच्छा, हम पता करवा लेते हैं। मैंने ना अपना सूट बनना देना था, तो उधर गए। उन्होंने कहा यहाँ-यहाँ पास में ना कोई है, उधर जाओ। हम गए, तो सूट देने गए तो हम वहीं पर ही खड़े थे। उस लेडी से कहा कि आंटी, आपके यहाँ पर कोई औरत है जो बस लेकर जाते हैं डुगरी मंदिर। उसने कहा अरे तुम उनकी बात कर रही हो, डुगरी बस लेके जाते हैं, वो माँ बेटा ही हैं बस। हमने कहा, कहने लगे अच्छा, और ये बहुत खड़े हैं और उनका घर भी साथ में ही है। और मैंने कहा मेरी सिस्टर ने कहा था उनके घर में शहद वर्षा हो रही है बहुत सारी, हर स्वरूप में शहद टपक रहा है। मैंने कहा मैंने तो
कह जाना है देख। उस औरत को बताया तो वो सामने खड़ी थी, उसने कहा, "अरे! हाँ जी, हाँ जी, आइए आप हमारे घर में।" मैंने कहा, "हमने ना डुगरी जाना है और बस की ना टिकट लेनी है।" कहती, "बस में तो अभी टिकट नहीं है, पर आप ये इस तरह करो।" मैंने कहा, "क्या?" कहते, "हमारे ना गुरुजी खुद विराजमान हैं, हमारे घर में शहद वर्षा हो रही है, आप हमारे घर में चलो।" हम उनके घर में गए और देखा कि स्वरूप में से शहद ऐसे टपक रहा है, देख के हमारा इतना मन खुश हुआ और उनके स्वरूप में से लौंग, इलायची और वो कौडियाँ और गुरुजी के लॉकेट ऐसे आ रहे थे ना, देख के मन बहुत खुश हुआ। हम डुगरी जाना तो भूल गए, तो स्वरूप को ही देखते रहे और वहाँ पर ही बैठ गए। मैं आकर गई, वापस घर आई, उनका प्रसाद वगैरह लेकर आई घर। फिर आकर मैंने मम्मी को कहा, फिर थोड़ी देर में मेरे मम्मी आए और उसके बाद ही अगले दिन मेरी बुआ आ गई। फिर मैं अपनी बुआ और उसकी बेटी को लेकर गई कि ये घर है। वो आई, उन्होंने गुरुजी का प्रसाद वगैरह बाहर से लिया, वो चढ़ाया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी के ओम के दर्शन होते हैं रोटी में। वो मुझे फिर इस तरह से गुरुजी के रोटी में ओम के दर्शन होने लग गए और इसी तरह से मुझे उनकी लगन लग गई। मुझे इतना शौक हो गया और मैं हर रोज़ रोटी मैं खुद बनाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर मैं रोटी ना बनाऊँ, तो मुझे लगता है मैंने कोई काम ही नहीं किया। मुझे होता है कि मैं जल्दी से रोटी बनाऊँ और उसमें गुरुजी के दर्शन हों। एक दिन मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। सत्संग तो गुरु जी ने मैंने वैसे बहुत किए हैं। जब यहाँ हमारे यहाँ सत्संग होते हैं तब हम सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन ऑडियो सत्संग मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। तब मैं चंडीगढ़ में रहती थी और तब मैंने सत्संग करवाया था इंदौर आने से पहले चंडीगढ़ वाले घर में। तब गुरुजी ने मतलब हमें साक्षात दर्शन दिए। सत्संग चल रहा था जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा था गद्दी पे, उसके साथ ही हमने शिव परिवार की मूर्ति रखी थी और उनके ऊपर 3 फूल लगाए हुए थे हमने। जब आरती हो रही थी तो उसमें से एक फूल ऊपर से उछल के नीचे गिरता है। तब मुझे नहीं पता था, ये बहुत शुभ माना जाता है। मेरे यहाँ रिलेटिव आए हुए थे, तब उन्होंने देखा कि ये उन्होंने साक्षात देखा कि हमने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि फूल ऐसे गिरते हैं। ऐसे हमने पिक्चर्स पे देखा है कि ऐसे होता है और ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब मुझे नहीं पता था ये शुभ माना जाता है, जब उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि ये मतलब गुरुजी ने देखो साक्षात दर्शन दिए हैं और आरती चलते-चलते ऐसे दर्शन दिए, फिर उनके स्वरूप बने गद्दी पे। इतना अच्छा लग रहा था। गुरुजी ने मतलब मैंने विश्वास करना शुरू किया ही था, लेकिन गुरुजी ने मेरा विश्वास इतना मजबूत बना दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर उसके बाद 2023 में मेरा बर्थडे आया तो मैं बर्थडे वाले दिन फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई। वहाँ मैंने दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया। जब हम दरबार गुरुजी के दरबार हॉल में बैठे थे, हमें 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए वहाँ बिठाया गया। तो हम बैठे, वहाँ शब्द चल रहे थे इतने अच्छे और अपने आप ही बैठे-बैठे मेरे इतने आँसू निकल रहे थे, जैसे कि मैं उन गुरुजी का कैसे शुक्राना करूँ। गुरुजी ने मतलब इतना मुझे मजबूत बनाया, इतना मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व की। वो भी मैं आगे-आगे धीरे-धीरे अगले सत्संग में आपको बताऊँगी गुरुजी ने मेरे कैसे काम बनाए सारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बच्चे ने सीए फाउंडेशन का टेस्ट दिया था, तो संगत जी एक पेपर में उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो संगत जी जब पेपर देखा तो मेरा बेटा घबरा गया कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो उसने 2-3 बार उसने पेपर को ऐसे पढ़ा जैसे कि उनको कोचिंग वालों ने बताया हुआ था कि 2-3 बार पढ़ोगे तो ऐसे समझ आ जाएगी। तो संगत जी घर आकर अपनी दादी से बोला, दादी जी आज तो मुझे पेपर में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने तो आपके गुरुजी का नाम ले लेकर 90 मार्क्स का पेपर कर दिया। और संगत जी कल उसका रिज़ल्ट आया तो उसका टेस्ट क्लियर हो गया। कल शाम को जब रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो बड़ी टेंशन में था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं,
सब कुछ अच्छा होगा, गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। तो मुझे गुरुजी ने ही कहा पहले, जैसे हम सोच रहे थे सब ऐसे होगा, क्या होगा, तो इतने में गुरुजी ने कहा पहले कड़ाह प्रसाद बना। इतने में ही मैंने अभी कड़ाह प्रसाद बनाया और गुरुजी के जाके आके रख दिया। तो संगत जी इतने में ही जब मैं प्रसाद रख कर आई तो मेरे बेटे की आवाज़ आई, कहता मम्मा रिज़ल्ट आ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। तो उसने क्या किया, उसके हाथ कांप रहे थे। तो कहता क्या करूं? मैंने कहा पहले बोल जय गुरु जी। उसने बोला जय गुरु जी। तो जैसे ही उसने जय गुरु जी बोला संगत जी, तो उसने अपना रोल नंबर फिल किया। तो जैसे उसने फिल किया तो रिज़ल्ट आ गया सक्सेसफुल। तो इतनी ऊंची आवाज़ में बोला, कहता यस यस यस। तो मेरी भी आंखों में ना ऐसे आंसू आ गए। तो मैंने कहा देखा, तू ऐसे घबरा रहा था, मुझे पता था गुरुजी ने सब अच्छा ही करना है। इसी तरह गुरुजी जैसे मेरे बेटे पे आपने कृपा की, ऐसे ही सब बच्चों पे कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैंने आपसे जैसे ही 4:10 पे अपना ज़ूम मीटिंग ज्वाइन की, तो मैंने अपना सत्संग शेयर करना था। तो मेरे को याद आया कि मैं अब आज तो मैंने ज़ूम मीटिंग अटेंड नहीं की, मैं अभी कहीं शादी से ही वापस आई थी। और मॉर्निंग में ना मैं 10-15 मिनट के लिए पार्लर पे गई। तो इतने में मेरे अंकल जी ना मतलब घर को खुला छोड़ के ही निकल गए। तो थोड़ी देर बाद ना उन्होंने किसी लड़के को भेजा कि अपनी भाभी से बात करवा दे मेरी। तो मैं घर मेरा खुला था, मेरा पर्स वगैरह ऐसे ही रूम में पड़ा था। तो जब मैं आई तो वो लड़का बाहर घर के अंदर खड़ा था। तो मेरे को ना डाउट था कि मेरा पर्स ऐसे ही खुला था और मेरे को पता नहीं था मेरे कितने पैसे हैं, क्या है। तो मेरे को यही था कि शायद उसने कुछ छेड़ा है, क्योंकि 1-2 बार उसने ऐसे आगे भी किया है। तो उसके बाद मैं शादी पे चली गई, मेरे दिमाग में से सारी बात निकल गई। चलो, अब जैसे ही मैं आई तो मेरे दिमाग में ना घूम रहा था कि हो सकता है मेरे पैसे उसने कुछ निकाल ले हों। तो गुरु जी का मैसेज मेरे को क्या आया है कि पुत्तर आज तेरा बहुत ਵੱਡਾ नुकसान होने वाला सी, मैं बचा लिया और तू शुक्राना भी नहीं किया। और शुक्राना ना करने का कारण मैंने आपको बताया कि मैं आज सुबह से शादी में थी, तो मेरे को टाइम ही नहीं लगा कि मैं गुरुजी से आज का शुक्राना या गुरुजी का मंत्र जाप करूं। तो गुरुजी ने देखो आज मेरे दिल की बात फिर कैसे जानी, और कि मैं पहले यही सोच रही थी कि मेरे उसने पैसे निकाले या नहीं निकाले, और उन्होंने मेरे को मैसेज में द्वारा बता दिया कि तेरा आज बहुत ਵੱਡਾ नुकसान होने वाला सी और मैं बचा लिया। गुरुजी सॉरी सॉरी, प्लीज़ वेरी वेरी सॉरी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं खन्ना से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था, कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के मैं अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और दिवाली के दिन थे, तो दिवाली की छुट्टियाँ थी, तो ऑब्वियस है जैसे हम घर की सफाइयाँ करते हैं, तो मैं भी घर की सफाई मतलब नीट वो कर रही थी, दिवाली की सफाइयाँ कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, दिवाली हुई और सफाइयाँ करी खूब, तो अगले दिन मेरे से क्या हुआ, उठा ना जाए। अगले दिन उठा नहीं गया और मैं इतनी बीमार हो गई कि मैं चलने फिरने से भी मतलब मेरे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी जो है घुटनों को जाम कर दिया, किसी ने मेरे घुटनों को बांध दिया। तो मैं इतना रोई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तो फिर उसके बाद मुझे फ़ीवर भी इतना ज़्यादा, फिर डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने मेडिसिन दी कि चलो ठीक हो जाएगा, क्या पता दिवाली की थकावट से आपको ये हो गया हो।
पर संगत जी मुझे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरा बुखार ही नहीं उतरा। 102, 103, 104, तो दोबारा फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करवाए, तो वो टेस्ट में मेरे जो है प्रोटीन लेवल बहुत बढ़ गया था। नॉर्मली ये 4 होता है, पर मेरा 103 या 104 पहुंच गया था। तो डॉक्टर भी बड़ी हैरान हुआ कि आपका प्रोटीन लेवल बहुत हो गया, आपको मतलब कुछ भी हो सकता था। चलो गुरुजी का शुक्राना, फिर मैं दवाइयाँ खाती रही, आराम आया, पर मुझे आराम पूरी तरीके नहीं आया। फिर मुझे किसी ने बताया लुधियाना में बहुत अच्छा डॉक्टर है डीएमसी के, तो उनको दिखाओ। फिर मैं उनको दिखाती रही, काफ़ी दिखाया तो आराम आता था, पर इतना आराम नहीं आता था। फिर मैंने अपने हस्बैंड, अपने अंकल जी को बोला कि मुझे डुगरी ले चलो, मुझे वहाँ जाके गुरुजी के माथा टिका लो। संगत जी आप मानोगे, मैं एक बार गई और मैं डुगरी गई, मैंने माथा टेका, लंगर प्रसाद खाया, धीरे 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 मेरे इतना ठीक हो गए। मुझे अब संगत जी कोई प्रॉब्लम नहीं होती चलने फिरने के लिए। मैं इतना शुक्र हूँ गुरु जी का, इतना जितनी बार बोलूँ मैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे ठीक कर दिया कि मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ, अपने अंकल जी को देख सकती हूँ। तो ये मेरा सत्संग था, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अब मैं अपना यही अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अपना मंत्र से मैं ये मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। दीदी जी जय गुरु जी। दीदी जी आपको शिवरात्रि दियां मुबारकां दीदी जी। दीदी रात ना मेरी मिसिस को ड्रीम आया कि ਅਸੀਂ बड़े मंदिर गए, ਉੱਥੇ एक फरोजी कलर का सूट और एक पैरेट कलर का सूट गुरु जी के पास पड़ा था, और गुरु जी ने वो फरोजी रंग का सूट तो मेरी मिसेस को दे दिया, और पैरेट कलर का एक और बहन को, सिस्टर को दे दिया, जिसकी एक लत कटी हुई, एक लत खराब थी। तो वहाँ सेवादार बोल रहे थे कि ये सूट कर्मा वाले को मिलते हैं, आप तो बहुत कर्मा वाले हो। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ ਦੀਦੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਉਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬੈਠੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੱਕਰ ਉੱਡ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ, ਉੱਡ ਜਾ ਕਰੇ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਆ।